बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारे सेवा कारखानों में पूरी तरह से संलग्न हमारी शांता जैन जी। पता लगा कि वो तो बचपन से प्रणामी भी नहीं है। आइए उनकी जर्नी, उनकी यात्रा उन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं कि किस प्रकार शांता जी इस संप्रदाय में शामिल हुए, कौन सी बात उनको यहाँ पर खींच कर लाई। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आप बताइए कि आप किस प्रकार आए और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी जो कारण बनी आपको यहाँ पर धनी की मेहर से खींच कर लाने के। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी, मेरा जन्म तो ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ मेरे माता पिता बहुदेव पूजा में को मानते थे, इसलिए बचपन से मैं भी बहुदेव पूजा ही करती आई थी। सप्ताह में किसी भी एक दिन व्रत उपवास करना, इस सोच के साथ कि इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कोई भी मन्नत मांगकर उसके पूरा करने के बदले में प्रसाद, सवामनी, ये हम बचपन से ही देखते आए हैं और यही मैं करती भी आई थी। कहने का मतलब है कि भक्ति का ना ही तो सही उद्देश्य पता था और ना ही सही तरीका आता था। प्रेम लक्षणा भक्ति तो पूरी तरह से अनजान। मेरी शादी भी ऐसी परिवार में हुई तो जैन धर्म को मानते हैं। यहाँ भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और प्रेम की कोई पहचान नहीं हो पाई। इस संप्रदाय में मेरा आना कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक बार पड़ोसी के नाते से कोई मुझे गीता चर्चा के लिए निमंत्रण देने के लिए आया। मेरी एक धाम की सखी ही है वो भी। बीतक कथा, ये नाम मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ये आत्मा की यात्रा है कि कहाँ से ये आत्मा इस संसार में आई है और फिर वापस कहाँ जाएगी। आत्मा, इस शब्द को सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा हुई, क्योंकि मैंने तब तक कोई ऐसी चर्चा नहीं सुनी थी जहाँ आत्मा का जिक्र हो। मैंने तो बस स्वर्ग नर्क ही सुना था कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरा कर्म करोगे तो नर्क जाओगे। जब पहली बार बीतक कथा सुनी, तब पहली ही दिल पर ऐसी चोट लगी कि मैं कहाँ भटक रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कि क्या हो रहा है। उसी समय राजी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाने का मन करा और जो अब तक करती आ रही थी उसको पीठ दे देने को मन करा। तभी से बीतक चर्चा सुनना शुरू किया, लेकिन सबसे सुनती थी। वाणी मंथन, चितवन, वाणी को आत्मसात करना सेवा से बहुत दूर थी। पर जब से मैं सोनिया दीदी के ज़ूम परिवार से जुड़ी हूँ, तब से वाणी मंथन, चितवन और प्रेम को समझना शुरू किया है। और इन सब में राजन स्वामी जी का जो टीका है, उसी ने इसको बहुत सुलभ, बहुत ही आसान बना दिया है। किंतु अभी तक रहने पर काम करना बहुत बाकी है, जो आप सभी सुंदर साथी के नेतृत्व और आशीर्वाद से और राज्य की इच्छा से होता है। जी, बहुत सुंदर उन्होंने यात्रा को अपनी बताया, किस प्रकार से वो यहाँ पर बीतक कथा जो कहा जाता था, बीतक चर्चा उनके पड़ोस में जब हो रही थी, उनको इनविटेशन आया और किस प्रकार धनी एक आत्मा के नाम से कैसे एक लवे होशी टूक टूक जैसी स्थिति उनकी हुई और कैसे वो धनी जी से जुड़ गई और वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। कितनी भी परिस्थितियां आई हो सुंदर साथ जी, पर उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। और आप ये बताइए कि सेवा में जुड़ के सुंदर साथ जी से रोज बात करके, आप चौपाई डेकोरेशन में भी हैं, आप शेयरिंग कारखाना में भी हैं, आप
और बहुत सारे कारखानों में मैंने देखा सुंदर सा जी, जो भाव होते हैं ना, वो सुबह सुबह चौपाई डेकोरेशन कारखाना में मैं सुबह उठती हूँ, जो आनंद धनी जी की चौपाई पढ़कर आया होता है ना, उतनी डेकोर वाली जो टीम होती है, उनका प्रेम देखकर जो आनंद आता है ना, ऐसे लगता है वो प्रैक्टिकल में परिवर्तित हो गया। तो आप अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। प्रणाम। जी दीदी, स्वानी कहती है, जिन सुध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात, तो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध न सुपन साख्यात। जब मैंने इस चौपाई को समझा, पहले सिर्फ पढ़ा था, जब मैंने इसको समझा, बड़ी शर्म आई कि मैं तो सेवा प्रेम इन चीजों से बहुत दूर हूँ। जब धनी जी से अर्जी करी कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए, तो धनी जी ने जैसे वो अवसर दिया, तो सेवा करने से पहले और बाद में अगर बदलाव की बात करूं, तो ऐसे होता है जैसे झूठ और सच में अंतर होता है। जैसे झूठी अहम और मैं खुदी और विनम्र और झुकने में अंतर होता है, वही अंतर होता है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम स्नेह अनुभव यहाँ हुआ है मुझे, वो मुझे मेरे लौकिक परिवार में भी अनुभव हुआ। छोटी सी सेवा के लिए इतना प्रेम मिलता है, और इतना प्रेम मिलता है कि और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है, उसको तो शब्दों में ढाला भी नहीं जा सकता है। कल ही हमारी टीम की प्रेजेंटेशन भी सुंदर, साथ में भर भर के प्रेम उड़ेला, ऐसी प्रेम की तरंगे कि कुछ और देखने का मन भी नहीं करता है। तो अब राज्य के चरणों में यही अर्जी है कि ये प्रेम के जो पुर बहे हैं, जो सेवा के प्रेम के पुर यहाँ बहते हैं, ये ऐसे ही रहे, ये कभी ना छूटे, और ये प्यारा जूम का परिवार भी। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि एक टीम में होने में और एक टीम में ना होकर सेवा करने में क्या इसमें कोई अंतर होता है? टीम में आकर सेवा की आपने, दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है सुंदर साथ जी। तो टीम में आकर अब सेवा करने में, उनका प्रेम लेकर आगे बढ़ने में, प्रेम टीम का, और बिना टीम के जो आप सेवा कर रहे थे, उसमें कितना अंतर आपको महसूस हुआ? हाँ आज जी, सुबह इसमें जब आप उठे तो आप प्रेम टीम के बहुत वैल्यूएबल मेंबर थे, पहले आप किसी टीम के कोई मेंबर नहीं थे, तो क्या फर्क लगा? बहुत अंतर है दीदी। सेवा में तो आनंद तब भी आता था जब मैं किसी टीम में नहीं थी, तब भी बहुत आनंद आता था। कहीं भी किसी भी सुंदर साज का अगर कोई फोन आता था, तो बड़ा आनंद आता था कि सुंदर साज जी ने मुझे याद किया है। लेकिन जब एक टीम में मुझे ले लिया गया, तो वो ऐसा था जैसे कि एक आई कार्ड भी मिल गया है। अब एंट्री एकदम से आसान हो गई है, और भी ज्यादा आसान हो गई है कि हम हर वक्त मन अब ऐसे करता है कि बस एक पाँव पे खड़े हो जाओ, एक आवाज आए और दौड़ पड़ो। ये फीलिंग मुझे कभी नहीं आई थी, कभी भी नहीं आई थी, अब आई है। टीम में आने के बाद जो एक टीम स्पिरिट होती है, एक दूसरे के साथ परस्पर सभी के विचारों को इक्वल सम्मान देना, अपने विचारों को खुलकर रखना, फिर ये अनुभव करना कि वो आपके विचारों को कितना ऐसे गले से लगा लेते हैं कि हाँ जी, आपकी बात भी वैल्यूएबल है। तो उसमें और बिना टीम में आनंद तो दोनों में था, लेकिन जो अब आनंद है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक और भी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई है। तो हम सेवा भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के अपने दिल की बातें भी करते हैं। जो पर्सनल भी हम होता है ना, कि मैंने कभी ऐसे कभी नहीं करा था, अब मन करता है। आयुषी है मेरे टीम में, तो हर दूसरे तीसरे दिन मन करता है कि मैं तबीयत का हाल पूछ लूं, या मैं चौपाई डेकोर में कुछ देती हूँ चौपाई, और किसी सुंदर साथ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मन में एक फिक्र सी होती है कि मेरा साथ ठीक है या नहीं है। तो मन करता है उनसे फोन करके पूछ लें, आप सही हो या नहीं हो। तो ये इतना डिफरेंस है दीदी, टीम में और बिना टीम में होने। हाँ जी, और जैसे ही कोई सेवा करके भेजते हैं, बीइंग अ लीडर इन दैट कारखाना,
कि आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी चौपाइयां, सुंदर साथ जी, कभी टाइम बाउंड नहीं किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी नहीं कहा गया कि इतने समय में ये सेवा रेडी होनी ही चाहिए, नहीं। दिल से जो सेवा होती है, जो खुशी से होती है, वो दिलों तक पहुंचती है और वो खुशी फैलाती है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ब्रह्मवाणी के द्वारा ही ये प्रकाश प्राप्त होता है। तो ऐसा कभी नहीं कहा गया, फिर भी श्री सिंधी की पूरी चौपाइयां अभी तक डेकोर हो चुकी हैं, डेकोरेशन हो चुकी है उनकी, पूरे मेहर सागर की हो चुकी है। बीतक भी आई थिंक आधी से ज्यादा हो चुकी है, आधी तो हो चुकी है श्री बीतक साहब भी, हालांकि कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया। ये किस प्रकार संभव हो पा रही है? और जैसे ही सुंदर साथ जी कोई भी एक छोटी सी प्यारी सी चौपाई डेकोर करके भेजते हैं, डेकोरेशन करके, उसके बाद पूरी टीम में कैसे उमंग आती है, कैसे एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है, ये आप जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी दीदी, जैसे ही मैं कोई चौपाई हम लोग असाइन करके डालते हैं और सुंदर साथ जी का इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स, जैसे कि बिल्कुल तैयार बैठे थे कि दीदी कब डालेंगी, और हम सब उसी वक्त सब लग जाते हैं। संकेत है, स्टूडेंट है वो, और वो उसी वक्त इंस्टेंटली जैसे ही मैं डालती हूँ उसकी तभी बन के आ जाती है। आयुष, हरीश भाई जी, एवर रेडी कि आपके डालने की भी देरी है, बस ऐसे लगता है कि मैं ही लेट हो गई हूँ क्या इनको बोलने के लिए, कि मैं ही अपनी माया के कामों में लगी हुई थी। ये लोग तो हैंड रेस करके पहले ही तैयार थे कि गिव इट, हमें करना है ये। तो इतनी खुशी होती है। और फिर मैं दीदी करेक्शन करना तो नहीं बोलूंगी उसको, हम लोग बस उसको एक ऐसे बोल सकते और गहरी लगाते हैं कि कहीं टाइपिंग में हमसे कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो गई हो, तो तब हम लगाते हैं। और मैं भी डालती हूँ तो कहती हूँ आप लोग चेक करिएगा। तो कभी कोई बताता है यहाँ पर आपकी ये चीज रह गई है, तो इतना अच्छा लगता है कि एक स्विमिंग पूल है उसमें हमने सब ने रामत कर दी है, झीलना सा हो गया है जमुना जी में, इस तरह की फीलिंग आती है बिल्कुल। अति सुंदर। अब आप ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी में, इस आत्मिक सुख की जर्नी में, जितना भी धनी ने दिया है, उससे जो भी आपके अंदर आया, आप हम सुंदर साथ को उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो दीदी अभी मैं खुद बहुत सीखने के प्रोसेस में हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। रहनी भी अभी मेरी बहुत बेकार वाली रहनी है, तो मुझे वो भी सीखना है। संदेश तो नहीं, बस प्रार्थना ही है सुंदर साथ जी से कि देखिए माया के काम तो हमेशा ही चलते रहेंगे, और भक्ति भी, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी जो लाइफ थी पहले, भक्ति तो हम सब करते हैं क्योंकि उससे हमें एक पॉजिटिव करियर बनाना होता है स्टूडेंट्स को। तो उस तरीके से हम सब अपने माया के कामों में भी आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर जब उसमें आध्यात्म का मिल जाती है, एक सही दिशा मिल जाती है, तो वो एकदम ऐसे हो जाता है जैसे इत भी धन धन और उत भी धन धन की वाली बात हो जाती है। तो सुंदर साथ जी से यही प्रार्थना है कि ये जो रास्ता है इसे अपनाइए, राज्य की राह में आइए। स्वामी जी ने जो टीके करे हैं उनको मंथन कीजिए। ये प्यारा जूम का परिवार जैसे मुझे मिला, मैं चाहूंगी सबको मिले, ताकि राज्य को और अच्छी तरीके से समझ पाए, और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए, और बस प्रेम में ही नहाते रहे, प्रेम ही खाते रहे, प्रेम ही बस, प्रेम ही प्रेम बढ़ता रहे। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और सुंदर साथ जी, सेवा की प्रेरणा यदि लेनी है तो शांता जी से बहुत सुंदर सेवा की प्रेरणा लेते हुए, पूरा दिन ये सखी ऑन टोज रहती हैं, बहुत प्यारी सेवा करते हुए हमारे सामने तो बस परोस दी जाती है। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम धनी जी। ऐसे बल देते रहे, वो तो देते ही रहेंगे। धनी तो कहते मैं तो देता रहा हूँ, देता रहूंगा, मेहरों का सागर हूँ, मेहर करता रहूंगा। बस हम सब मिलकर उन वर्षा में, उनकी वर्षा में भीगते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।